वेलकम बच्चों, मैं दीपक कुमार आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो नीट, जेई मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम कुछ समय के बाद होने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये वीडियो आपको 10 मिनट्स में 10 इंपॉर्टेंट MCQ करवाने वाला है, ठीक है। ये वीडियो टोटली बेस्ड है नीट, जेई प्रीवियस ईयर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसोस्ट्रक्चरल, है ना। कौन सा पेयर इसमें आइसोस्ट्रक्चरल होगा, ठीक है। डिफरेंट 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। I2 है, XeF2 है, IBr2 माइनस है, XeF2 है। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, वहाँ से बॉन्ड पेयर मिल जाएगा, लोन पेयर मिल जाएगा, ठीक ना। जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो 22 आएगा, इसमें बॉन्ड पेयर 2 आएगा, लोन पेयर 3 आएगा, दोनों का, है ना। तो इसका स्ट्रक्चरल जो हो जाएगा वो दोनों का TBP मतलब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक ना। IBr2 माइनस में भी 22 और XeF2 में भी 22। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है या मतलब यहाँ पे हम लोग को कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस होने पे चेंज होता है। तो यही ऑप्शन क्या है होगा, मेरे ख्याल से गलत होगा। आगे हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंजाइम कैटेलाइज्ड मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये तो बिल्कुल सही है। को इंजाइम इंक्रीजेज द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ इंजाइम, ये भी बिल्कुल सही है। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शंस, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा दैट इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से उसको डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनामिन्स, है ना। मतलब एसिटामाइड से हमको मिथेनामिन्स बनाना है तो कौन सा रिएक्शंस अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो हॉपपेन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 स्टीफेंस रिएक्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में कार्बाइलामाइंस रिएक्शंस दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन 1 जो हो जाएगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। स्टीफेंस रिएक्शन में एक्चुअली आइसोसाइनेट बनता है, कार्बाइलामाइंस रिएक्शंस में भी आइसोसाइनेट बनता है, गैब्रियल थैलामाइड्स में क्या बनता है तो उसमें प्राइमरी एमीन्स बनता है, लेकिन वो एरोमेटिक मेथड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा हॉपपेन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस, है ना। उसके सामने आपका ये दिया हुआ है किस तरह से होगा, CH3CONH2, है ना, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करके ये प्राइमरी एमीन्स बनाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट बनाता है 2KBr प्लस K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एमीन्स चैप्टर के पार्ट का है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन आपका जो है ये नीट 2017 में आया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कभी ना कभी किसी नीट या जेई में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये करवाना हो ताकि इसके बेसिस पे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चंस मिलते जुलते आपके एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम 2.50 दिया है, फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर दिया है। तो यहाँ डेल्टा यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर और वर्क डन का जो होता है फार्मूला W = P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, है ना। तो उस फार्मूला पुट करेंगे। एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास दिया हुआ था 2.5, फाइनल वॉल्यूम क्या दिया है 4.5 लीटर हो जा रहा था, इनिशियल वॉल्यूम 2.5, तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो -5 लीटर ATM आ जाएगा इसका। जब इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर ATM से जूल में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 101.3 जूल से। तो आपको फाइनली मिल जाएगा -500 जूल। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या जानते हैं, डेल्टा E = Q + W होता है। तो इस तरह से डेल्टा E का वैल्यू W के बराबर हो जाएगा और -505 जूल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जेई 2019 में आया हुआ मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फॉर द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फॉलोइंग इक्वेशन जो है करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या जान रहे हैं, डेल्टा U = Q + W होता है। डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कौन से प्रोसेस के लिए होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस Q = W,
Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, साइक्लिक प्रोसेस Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू Q, और एडियाबेटिक में डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आंसर 4 जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट था, क्योंकि डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट लॉ होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में Q इक्वल टू क्या होता है 0। तो उस बेसिस पे डेल्टा U इक्वल टू आना चाहिए आपका, W आना चाहिए, लेकिन वहाँ माइनस डब्ल्यू दिया होता है। आइसोथर्मल में आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। साइक्लिक के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, और आइसोकोरिक के लिए जो वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा दैट इज़ द इनकरेक्ट। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू है सबसे पहले क्या करेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन बिलो, है ना, 4 क्वांटम नंबर आपको दिया गया है। ये भी JEE 2019 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। n बराबर 4, l बराबर 2, ml बराबर -2 और ms बराबर -2, मतलब चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, ठीक ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी विल बी क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, L और M और S ये सब सारे का एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं। N क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। L जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस बेसिस पे हम लोग जब अरेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट ऑर्डर में अरेंज है, 3p 3d 4p एंड 4d, इसका आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI गिव्स, है ना। ग्लूकोज को अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक अगर HI के साथ हीट करते रहेंगे तो क्या बनेगा, 1 हेक्सेन बनेगा, हेक्सेनोइक एसिड बनेगा, 6 आइडोहेक्सेनल बनेगा या नॉर्मल हेक्सेन बनेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो क्लास 12 में हम लोग पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चरल एविडेंस था, है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट के साथ रिएक्शन हो रहा था, ग्लूकोज का नाइट्रिक एसिड के साथ, HI के साथ, है ना। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे जब इसका HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, लंबे समय तक हीट करने पे ये बनाएगा नॉर्मल हेक्सेन, है ना। ग्लूकोज को जब हम लोग बहुत लंबे समय तक HI के साथ हीट करवाते हैं तो ये रिडक्शन रिएक्शन में जाएगा और क्या फॉर्मेशन कर देगा, नॉर्मल हेक्सेन कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको स्ट्रक्चरल एविडेंस में याद करना होगा। स्ट्रक्चरल एविडेंस जो NCERT बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक को ज़रूर पढ़ के जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, ये दिमाग में एकदम हमेशा रखना है। NCERT करके जाएँ, साइड बुक से करके जाएँ, और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डेली कुछ ना कुछ करते जाएं। इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लाया गया है। 10 मिनट्स में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम आपके दिन भर में 10 मिनट्स ज़रूर निकाल के आने हैं ना। अगर आप 10 मिनट्स निकाल के आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेंस नो कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो हम लोग को कौन से कंपाउंड में बोला गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं होता है, यानी हमको सिंपली जैसे यहाँ पे दिया है KCl है, PH3 है, O2 है, B2H6 है और H2SO4 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं तो वो बेसिकली क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे है क्या, देख लेंगे हम लोग ऑप्शन में। तो KCl प्योर है, एक पोटासियम मेटल है, Cl नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा और एक अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाता है। और अगर वो मेटल ग्रुप 1 का हुआ तो और अच्छा बात है, ग्रुप 2 का हुआ तो और अच्छी बात है। तो यहाँ से बाकी जितने भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स थे वो सारे कैसे थे, तो सारे जनरली नॉन मेटल के साथ कंबाइंड थे। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा सेंस का या फिर थोड़ा सा अगर हमारे पास आइडियाज है बॉन्ड का तो हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट JEE में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएँ, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे निकालना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो चार्ज असाइन करता है कोई भी एटम के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट्स आपके कंपाउंड दिए हैं, 3 कंपाउंड दिए हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तीनों का निकालना है। तो इसमें आपको क्या है याद रखना है, सारे का वैलेंसी याद रखना है। जैसे वाटर का क्या होता है 0 होता है, Cl3 का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है -1 होता है। तो इस तरह से हम लोग जब पुटअप करेंगे तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का निकल के आ जाएगा +3, वाटर वहाँ पे 0 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 पुट करेंगे। सेकेंड वाले केस में बेंजीन वाले के लिए बेंजीन का हमेशा वैलेंसी याद रखना है 0 होगा, है ना। तो 2 × 0 उसको हैप्टिसिटी से यहाँ दिखाया गया है, उसको हम लोग इस तरह के लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं हम लोग, इसीलिए 20, 30, टेट्राकिस इस तरह का वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ये CBSE में भी एग्जाम में आता है। और इस तरह से 3 आ गया, 0 आ गया और +6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट था। फिर ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, मैंने किस तरह का डिफेक्ट दिखाया जाता है ना कैटायंस के द्वारा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट, है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट होता है और वहाँ का कैटायंस क्या होता है, अपने लेटिस साइड से यानी अपने जो लेटिस साइड से हट करके वो कहाँ चले जाता है, तो वाइट्स में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस क्या होता है, अपने जगह से मिसिंग होते हैं, जिसके कारण उसका डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। तो जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको पार्ट 3 आएगा वो आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आप इसको देख लीजिएगा। तो डेली का 24 आवर्स में सिर्फ आपको 10 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट्स दीजिएगा तो आपका एक सीरीज ये बन रहा है। सीरीज बनने से आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।